Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 15 सोने के संदूक कहानी। विशेष प्रस्तुत कहानी में बताया गया कि अविश्वासी पर विश्वास मत करो, जो विश्वासी है उस पर पूर्ण विश्वास मत करो, क्योंकि विश्वासी द्वारा किया गया धोखा अधिक कष्टकारी होता है। एक अमीर व्यापारी ने लंबी यात्रा पर जाते हुए अपना सारा धन अपने नौकर को देखभाल करने के लिए सौंप दिया। व्यापारी यात्रा पर जाते हुए नौकर को समझा रहा था कि कौन कौन सा सामान कहाँ कहाँ रखा है तथा किस प्रकार उसकी देखभाल एवं सुरक्षा करनी है। एक जगह रखे हुए संदूकों को दिखाते हुए उसने कहा, ये 100 संदूक है। इनमें से प्रत्येक में 100 सोने के टुकड़े हैं। इनका विशेष ध्यान रखना। जिस समय व्यापारी अपने नौकर को यह सब समझा रहा था, उस समय एक चालबाज और कपटी आदमी उनकी सब बातें सुन रहा था। उसने मालिक एवं नौकर के बीच हुई बातों को ध्यान से सुन लिया था। जब व्यापारी चला गया तो उस ठग ने व्यापारी के नौकर से अपनी जान पहचान बढ़ा ली, क्योंकि वह इस अवसर को हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। वे दोनों गहरे मित्र बन गए। अब वे साथ साथ बैठकर चाय पीते और काफी समय वार्तालाप करते। एक दिन ठग ने नौकर से कहा, मैं कीमियागर भी हूँ। अगर मेरे पास एक सोने का टुकड़ा हो तो मैं उसे 2 में बदल सकता हूँ। फिर उसने नौकर से पूछा, यदि तुम्हारे पास कोई सोने का टुकड़ा हो तो उसको 2 गुना कर दूंगा। पहले तो नौकर ने उसकी बात का विश्वास ही नहीं किया, किंतु कुछ दिन पश्चात ठग के पुनः कहने पर नौकर को अपनी 5 अंगुलियां घी में नजर आने लगी। उसने सोचा, क्यों न इसे आजमा लिया जाए, किंतु वह मालिक के पैसे को काम में लाने से डर भी रहा था। ठग ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, तुम मालिक के पैसों में से कुछ पैसा बतौर उधार ले लो। यह पैसा तुम रखना भी अपने पास। अगर यह पैसा नहीं बढ़ा तब भी तुम्हारा क्या जाएगा। आखिर नौकर मान ही गया। उसने एक सोने का टुकड़ा मालिक के खजाने में से निकाल लिया। नौकर ने निकाले गए टुकड़े को बड़ी चतुराई से ठग द्वारा दी गई पेटी में डाल दिया। ढक्कन खोलने पर 2 टुकड़े ही पाए गए। यह देखकर नौकर बहुत खुश हुआ। ठग ने दूसरा टुकड़ा उसे बतौर उपहार दे दिया और बोला, अगर तुम और सोने के टुकड़े लाओ तो मैं कीमियागिरी दिखाऊंगा। तुम हर बक्से से सिर्फ एक ही टुकड़ा निकालो, उन्हें यहाँ लाओ। तुम देखोगे उनसे कितने ही टुकड़े बन जाएंगे। जो कुछ ठग ने कहा, नौकर वही करता गया। देखते देखते 100 टुकड़े दुगुने हो गए। ठग ने नौकर को समझाया कि दुगुने हुए टुकड़े तुम एक ही बक्से में मत डालना, दूसरे बक्से में वे 200 टुकड़े डालना। इसके बाद इसमें से 100 टुकड़े तुम अपने ऊपर खर्च कर लेना। इस तरह तुम्हारे मालिक की संपत्ति भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी और तुम्हारे पास 100 सोने के टुकड़े भी हो जाएंगे। नौकर ने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। वह सारा पैसा शराब पीने और अय्याशी करने में खर्च करने लगा। ठग उसे खर्च करने के लिए उकसाता रहा। वह कहता, जैसे ही ये पैसे खत्म हो जाए तो कहना, हम दोबारा वही तरीका अपनाएंगे, लेकिन खत्म होने पर ही यह तरीका दोबारा शुरू करेंगे। ठग बहुत चालाक था। वह इस बात का हिसाब रखता रहा कि नौकर कितने पैसे खर्च कर रहा है। यह सिलसिला व्यापारी के आने तक चलता रहा। इस बीच व्यापारी की यात्रा पूरी हो चुकी थी।
इधर नौकर बुरी तरह से शराब का आदी हो चुका था। जब मालिक आया तो उसने नौकर को काफी बदला हुआ पाया। वह नशे में धुत उठता गिरता और उल्टी सीधी बातें कर रहा था। व्यापारी असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नौकर से किस प्रकार अपने धन के बारे में बात करे। वह नौकर के सामान्य होने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु नौकर के व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। अंततः व्यापारी ने नौकर से अपने धन के बारे में पूछ ही लिया। उस समय नौकर कुछ न बोला तो व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसने झल्लाकर पूछा, किस तरह के नौकर हो तुम? मुझे लगता है मेरा सारा पैसा तुमने अपने ऊपर ही खर्च कर लिया है। इस पर नौकर बुदबुदाया, मैंने तो दुगुने किए हैं। दुगुने? यह सुनकर व्यापारी अपने खजाने की ओर दौड़ा। उसने देखा वहां से कोई चीज गायब नहीं हुई है। उसी समय वहां पर वह ठग आ पहुंचा। वह बोला, सेठ, मेरा वह पैसा वापस कर दो जो मैंने तुम्हें रखने के लिए दिया हुआ है। व्यापारी ने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। वह बोला, कैसा सोना? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मैंने तो इससे पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। इस पर ठग ने बड़े आश्चर्य से कहा, अरे, इतने बड़े व्यापारी होकर तुम बेईमानी करना चाहते हो। शायद मेरे सोने से भरे संदूक देखकर तुम्हारे मन में बेईमानी आ गई है। व्यापारी ठग की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया तथा दोबारा उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इस पर ठग ने शोर मचाना और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। झगड़ा हुआ देखकर वहां पुलिस आ गई और उन दोनों को अदालत में जज के सामने खड़ा कर दिया गया। जज ने पूछा, यह धन कितना था? ठग बोला, 9,850 सोने के टुकड़े और 100 संदूक है। इनमें से 99 में 99 सोने के टुकड़े हैं तथा एक में 49 सोने के टुकड़े हैं। व्यापारी बोला, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। मेरे पास 100 संदूक थे जिनमें 100 सोने के टुकड़े रखे हुए थे। इन सब संदूकों में कुल मिलाकर 10,000 सोने के टुकड़े थे। हाँ, कुछ कम भी हो सकते हैं अगर नौकर ने मेरे साथ धोखाधड़ी की होगी तो। कोर्ट में सोने की जांच की गई। वह उतना ही पाया गया जितना ठग ने बताया था। अब कोर्ट में व्यापारी के नौकर को बुलाया गया। नशे में धुत वह व्यक्ति कुछ भी सही नहीं बोल पा रहा था, इसलिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अगले दिन नौकर से फिर पूछताछ की गई। पहले तो उसने उल्टा सीधा बयान दिया, किंतु जब पुलिस ने उसकी पिटाई की तो उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया। इस पर कोर्ट ने ठग एवं नौकर को आजीवन जेल में डालने का आदेश दे दिया। शब्दार्थ: अमीर का अर्थ है धनी, कपटी का अर्थ है कपट करने वाला, गवाना का अर्थ है नष्ट करना, वार्तालाप का अर्थ है बातचीत, आजमाना का अर्थ है परीक्षा लेना, बतौर का अर्थ है बदले में, खजाना का अर्थ है धन दौलत, कीमियागिरी का अर्थ है धातु को रसायन द्वारा बदलने की क्रिया, अय्याशी करना का अर्थ है मौज मस्ती करना, उकसाना का अर्थ है किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार, बुदबुदाना का अर्थ है बड़बड़ाना, धीरे धीरे बोलना, अदालत का अर्थ है कचहरी। Like, share and subscribe.